हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके डे 3। यानी कि डे 3 में हम पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले ये दो चीज देखिए। पॉइंट ए हम दिए हैं जो कि हम कल बताएंगे। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जो पॉइंट ए देकर दो चीज हम दिखाएं आपको, ये सिर्फ झांकी दिखाया गया है। यानी कि इस चीज को, ये दोनों के बारे में हम विस्तार से लेकर अगले क्लास में आएंगे। तो सबसे पहले है जो टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था, जो सिर्फ हल्का सा आपको खाली दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए दो पॉइंट डाल दिया गया है। ये सारा पॉइंट आपको विस्तार पूर्वक नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तो चलते हैं दूसरा पॉइंट, हेरोडोटस। ये क्या, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इस पर और लंबी चलेगी, यानी कि दो क्लास तो लगता है चल जाएगा ये दोनों पर। ये दोनों पर नहीं, मतलब इस तरह का से और मिलेगा आपको, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह का आपका आएगा, जो कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज आपका रहेगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट। सबसे पहले, क्या सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है? भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र कहाँ होगा? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। फिर सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हुन आक्रमण की जानकारी कहाँ से होती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। फिर सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, यानी कि शासक जो था भानुगुप्त से है। यहाँ लिख दिया कौन सा शासक में? तो भानुगुप्त शासक में। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख, कौन सा अभिलेख में? तो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। फिर प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। कौन सा सिक्के, यानी कि प्राचीनतम सिक्के को तो कौन सा सिक्का कहा जाता है? तो आहत सिक्के कहा जाता है। फिर इसी सिक्कों को साहित्य में कासार्पण, क्या कासार्पण कहा गया है। किसमें? तो साहित्य में, यानी कि इसी सिक्के को क्या कहा गया है? साहित्य में तो कासार्पण कहा गया है। फिर है अरिकमेडु जो है कहाँ है? पुदुचेरी के निकट में है, यानी कि पुदुचेरी के आसपास में है। अरिकमेडु कहाँ है? जो पुदुचेरी के निकट से है। और रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो अरिकमेडु, जो कि पुदुचेरी के निकट में है। फिर है भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। तो चलिए, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। तो सबसे पहले जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? जो कि शिवालिक की पहाड़ी से। कौन सा? तो शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का सबसे पहले प्रमाण मिलता है। तो ये दो चीज सबसे पहले हम बता ही दिए कि इस पर विस्तार क्लास चलेगी, जो कि सिर्फ आपको क्या कहते हैं, मतलब झांकी देने के लिए आपको, यानी ट्रेलर के तौर पर रख सकते हैं इसको, तो दिखाने के लिए ये चीज है। फिर चलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल जो है उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध जो लेख हुआ, जो कि पढ़े नहीं जा सके हैं, अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, यानी कि है यानी कि प्रेजेंट में, यानी कि अभी तक पढ़े नहीं, मतलब नहीं पढ़ पाया है। तो उसी को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। फिर आग का आविष्कार, जो कि ये भी खतरनाक पॉइंट है। ये क्या खतरनाक पॉइंट है? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, क्या पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार जो हुआ है पूरा पाषाण काल में हुआ, और पहिए का जो आविष्कार हुआ नव पाषाण काल में हुआ है। ध्यान में रखना, एक ही चीज में लिख दिया, दो क्वेश्चन हो गया। पॉइंट पर उतना टेंशन नहीं लेना, देखना क्या कि अगर यहाँ एक पॉइंट और बना देते तो हो जाता 2 पॉइंट, लेकिन एक ही पॉइंट में बना के दे दिए क्या कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का जो आविष्कार है नव पाषाण काल में हुआ। उसके बाद मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है नव पाषाण काल में हुआ। यानी कि एक तरह से दोनों, यानी कि एक ही काल में हुआ, आगे का आविष्कार और मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति भी, पहिए का आविष्कार जो हुआ नव पाषाण काल में, और मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति भी हुआ, तो नव पाषाण काल में हुआ है। मनुष्य में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। ये भी खतरनाक पॉइंट है। मनुष्य में सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किया है? तो वो है तांबा धातु, जिससे बनाया जाने वाला प्रथम औजार। यानी कि मनुष्य में सबसे पहले, एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य में सबसे पहले औजार जो बनाया गया वो है कुल्हाड़ी था।
यानी कि मनुष्य में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, जिससे बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो था कुल्हाड़ी था। यानी कि ये दोनों ध्यान में रखना है, दोनों सिर्फ नहीं, इस पर और चलेगा आगे क्लास, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लेकर लाएंगे आपके लिए एकदम छांट छांट कर, जो कि इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम में यानी कि टच कर सके ज्यादातर क्वेश्चन, तो वह सब क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। इसमें दिया रहेगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो वो अलग से आपको दिया जाएगा। यानी कि आज जो भी चला, यानी कि ये चीज, ये इस चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर समाप्त होता है। इस यानी कि ये थर्ड यानी कि जीके का थर्ड यानी कि 3 दिन खत्म होने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। तो ध्यान देना, क्लास वाइज ध्यान नहीं देना, ध्यान क्या देना, ज्यादातर चैप्टर वाइज ध्यान देना आपको। एक चैप्टर समाप्त होने के बाद हो सकता है कि अभी छोटा छोटा वीडियो बन रहा है, आगे चलकर हम मैं यानी कि मर्ज कर करके आपको लंबा वीडियो मिल सकता है, ज्यादा क्वेश्चन एक बार में मिल सकता है। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कष्ट हो सकता है, तो बाद में आपको मर्ज करके हम सर से कहा के ज्यादातर लंबा लंबा करके यानी कि ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेगा, कम ही समय में ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।